हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। चलिए तो शुरू करते हैं। नाम है सूक्ष्मजीव। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव मित्र एवं क्या दिया हुआ है, शत्रु। अब ये सूक्ष्मजीव, ठीक है, कैसे हमारे मित्र हैं और कैसे हमारे शत्रु भी हैं। तो शत्रु तो देखे हैं ना कि अभी जो है हाल फिलहाल में कोरोना वायरस आया। ठीक है, वह कितना किस तरह का शत्रु था ये तो देखिए कि मतलब घर का घर उजड़ गया और कितना सारा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। अब मित्र की बात करें तो मित्र तो आप दही खाते हैं, ठीक है, जलेबी खाते हैं। तो ये सब उसी मित्र के कारण खा रहे हैं, यही सूक्ष्म जीवों के कारण हम लोग खा पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि दही में कैसे हमारे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हो जाते हैं और वही कोरोना वायरस हमारा कैसे शत्रु हो जाता है। यही सब जानने के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना बेहद जरूरी है और आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है। कहता है क्या, जो आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। ठीक है, सजीव देखे हैं, हाँ हम देखे हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा फेस है और इस फेस पे क्या है, कौन सा गंदगी है, इसको तो हम आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको एक चीज जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है क्या, सूक्ष्म जीव। ठीक है, अभी मेरा हाथ है, अब हाथ में क्या गंदगी है, दिखा देखने में तो कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कहीं ना कुछ गंदगी होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव होंगे ही होंगे। ठीक है, अब वो मित्र है कि शत्रु है, ये बात पता करना इसी चैप्टर से पता होगा, इसी चैप्टर के द्वारा हम जान पाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए कह रहा है कि आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। जो कि आप देख रहे हैं, ये जो काला धब्बा होता है, ठीक है, काला धब्बा धब्बा टाइप का लग जाता है। ठीक, यह किन कारणों से लग जाता है, इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई, किस तरह से यह संरचना आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, या तो हम तो अच्छा ब्रेड रखे हुए थे, ये अच्छे ब्रेड की जगह पे बुरा ब्रेड कैसे आ गया, खराब ब्रेड कैसे आ गया, यह काला काला धब्बा कहाँ से आ गया। ठीक है, बात समझे, यह धब्बा आया सूक्ष्म जीव के कारण। यह धब्बा किसके कारण आया, सूक्ष्म जीव के कारण। इस पे कोई सूक्ष्म जीव क्या हो गया, पनप गया। ठीक है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं, बड़ी आसान है। कहता है कि बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। ठीक है, मिट्टी के कण बैठे जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर रख लेकर इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करना, हमको देखना है। ठीक है, देखने के बाद क्या मिलेगा, देखने के बाद क्या वहां पे सूक्ष्मजीव दिखाई देगा, हाँ बिल्कुल दिखाई देगा। आप यदि आपके पास अगर सूक्ष्मदर्शी होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में अब तो सूक्ष्मदर्शी भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, हम भी दिखाते हैं अपने स्टूडेंट को। ठीक, कहता है दूसरा, कहता है कि एक एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइडर पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए तथा इसका परीक्षण कीजिए कि वह तालाब के पानी में क्या सूक्ष्मजीव है। ठीक है, साफ है, या उस पे कोई सूक्ष्मजीव क्या हो रहा है, पनप रहा है। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे दिखाई देगा कि सूक्ष्मजीव गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इन सब चीज से हमको क्या पता चलेगा कि मिट्टी रहे या पानी रहे या कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चेक कीजिए उस पर कुछ भी कोई भी सूक्ष्मजीव है अथवा नहीं है। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, हम अपने डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते हैं, हमारा आंख इतना कैपेबल है ही नहीं। क्या कर सकते हैं हम, इस चीज को देख सकते हैं। अब देखिए ना, इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। यही कारण है कि सूक्ष्मजीव इसे कहते हैं। ठीक है,
ऐसा जीव जो इतना सूक्ष्म हो कि वो हमको दिखाई ही ना दे, जिसको देखने के लिए हमको क्या किसका जरूरत पड़े, सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़े। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़े, उसे क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म जीव कहेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सूक्ष्म जीव को? 4 भागों में। ठीक है, और हम 4 भाग को बड़ी आसानी से याद करवाते हैं, हम बताते हैं। ठीक है, यह वर्ग है। ठीक है, यह क्या है, 4 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। ठीक, 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक, तो हम याद ऐसे करते हैं, पहले दिया हुआ है कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। क्या बोल रहा है? शैवाल। ठीक है, शैवाल, सिर का बाल, शैवाल। ठीक है, शैवाल, क्या हम बोल दिए? शैवाल, सिर का बाल। ठीक, सिर का बाल, शैवाल, इससे सिर के बाल से आप याद रखिएगा, अपने फेस से ही याद रखना है। क्या? सिर का बाल, शैवाल। ठीक है, जीवाणु, जीवाणु, जीव से, जीवाणु, दो गो क्या, शैवाल, जीव से जीवाणु। पहले बोले तो सर जी बोले थे कि शिव शैवाल, तो सिर का बाल शैवाल, फिर जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, कान से कवक, कान से कवक, और पेट से प्रोटोजोआ, पेट से प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। 4 गो हम वर्ग देखिए। पहला क्या देखिए, सर से शैवाल, सिर का बाल शैवाल। ठीक है, दूसरा क्या देखिए हम, कवक, कान, कान से कवक, कान से क्या हो गया, कवक। दूसरा फिर देखते हैं जी से जीवाणु। ठीक है, तीसरा हो गया जीवाणु, प्रोटोजोआ। ठीक, बहुत सारा है, आराम से याद हो जाता है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से दिमाग लगाइए। शैवाल, फिर कान से कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये 4 गो वर्ग जनरली दिखाया गया है। ठीक है, 4 वर्ग है। कहता है शैवाल, सॉरी, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 2.4 में दर्शाए गए हैं, जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 2.1 में आप देखिए क्या दिखाया हुआ है, स्पाइरल जीवाणु, क्षरनुमा जीवाणु। क्या दिखाया हुआ है? स्पाइरल जीवाणु और क्षरनुमा जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु का 2 गो कैटेगरी है। एक स्पाइरल होता है, देख रहे हैं कि स्पाइरल ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप का, ऐसे 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 टाइप का है, ये है स्पाइरल जो। एक है क्षरनुमा जीवाणु। अब इसमें होता क्या है कि जब आप कॉपी में देखते होंगे कि कुछ कॉपी खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, स्पाइरल कॉपी। उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल कॉपी, ऐसे ऐसे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल कॉपी। तो उससे याद रखना है कि स्पाइरल कॉपी सर जी बोले तो उससे स्पाइरल जीवाणु, तो स्पाइरल टाइप का आप देख लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक है, और क्षरनुमा जीवाणु, तो क्षर तो जानते हैं एकदम सीधा हुआ है ये। ठीक है, ये क्षरनुमा जीवाणु क्या था? जीवाणु के 2 गो प्रकार, एक स्पाइरल, एगो क्षरनुमा जीवाणु। चलिए यहाँ आगे आते हैं, यहाँ पढ़ रहे थे हम, एक और कैटेगरी है। यहाँ हम देखें कि सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग हैं। ठीक है, सिर से ये इससे क्या हम देखें, कौन से देखिए, शैवाल। क्या देखिए? शैवाल। ठीक है, जी से जीवाणु, कौन से कान, और प से प्रोटोजोआ। ठीक है, विषाणु के बारे में हम तीसरा एक एक अलग ही, मतलब क्या कहते हैं, कैटेगरी है, एक अलग वर्ग है। ठीक है, जब भी क्या होता है कि मतलब ना, ये विषाणु एक ऐसा चीज है जो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जीवाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है। ठीक है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, अलग है। ठीक है, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, 7th क्लास में हम बताए हैं, 7th क्लास में हम परपोषी बताए हुए हैं। आपको क्या कहते हैं, वीडियो क्या देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में है, रिसेंट कहीं बना हुआ है। ठीक, तो क्या होता है, परपोषी में ही गुणन करता है। ठीक है, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। किस में गुणन करता है? पौधे अथवा जंतु कोशिका। मतलब हम क्या बोले कि जीवाणु के बारे में बोल रहे हैं। अभी हम जो 4 गो कैटेगरी पढ़े थे ना पहले, तो जीवाणु, जीवाणु जो जनरली है वह किस किस पे अटैक करेगा? पौधा पे अटैक करेगा, और किस पे अटैक करेगा? जंतु कोशिका पे अटैक करेगा। ठीक है, पौधा पे और जंतु कोशिका पे। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम विषाणु कैसा है, 2.5 में दर्शाया गया है। ये देख लीजिए विषाणु है, ये हमारा क्या है, विषाणु है। ये क्या है, विषाणु का चित्र है, देखिए बड़ी अजीब लगता है। ठीक है, नोट बाल्टू की तरह लगता है ये। ठीक है, ये तो सैटेलाइट, ये सोलर पैनल की तरह लगता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है, विषाणु का फिगर है। ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि
कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जो कि पोलियो और खसरा भी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। तो आपको याद इतना दिमाग में नहीं लेना है कि मतलब हमको याद होना ही है, हम आपको आराम से याद करा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है? ये आसानी से याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि क्या बोले कि विषाणु से हमको क्या क्या होता है? जुकाम, ठीक है, सर्दी, ठीक, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, बुखार तुखार, ठीक है, एवं अधिकतर खांसी जो होता है वह किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। देखिए ना, कोरोना वायरस में सारा चीज हो गया था। लोग को सर्दी हो जाता था, लोग को क्या होता था? खांसी होता था, ठीक है, लोग को क्या होता था? बुखार लग जाता था। तो ये सब हम सेंटम्स देखे थे, किसके द्वारा हुआ था? विषाणु के द्वारा, ठीक है। तो कुछ विशेष रोग जो पोलियो, ठीक है, दिखते होंगे पैर और टेढ़ा हो जाता है, गाँव सब में देखे होंगे कि पैर और टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा करके, मतलब बच्चे लोग का पैर सब टेढ़ा रहता है, ठीक, तो वो किसके द्वारा होता है? पोलियो के द्वारा। खसरा भी विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा दो रोग हुआ, क्या क्या हुआ? अतिसार और किसके कौन चीज हुआ? मलेरिया, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, ठीक है, टीबी, टाइफाइड और कौन चीज? क्षय रोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 और 7 में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 6 और 7 का वीडियो मेरे में बना हुआ है, आप उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ विषाणु का चित्र, सॉरी, कुछ जो हम 4 को कैटेगरी बोले थे उसमें जीवाणु के बारे में देखे थे कि दो गो, एक स्पाइरल जीवाणु, एक क्षरनुमा जीवाणु है, ठीक है। दूसरा हम देखे थे शैवाल के बारे में कि शैवाल क्या है? क्लेमाइडोमोनास और एस्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास और एस्पाइरोगायरा दो हुआ। शैवाल में क्या हुआ? क्लेमाइडोमोनास और एस्पाइरोगायरा। याद रखना है ये सब बात को कि शैवाल में दो कैटेगरी हम देखे, क्लेमाइडोमोनास और क्या हो गया? एस्पाइरोगायरा, ठीक है। प्रोटोजोआ में हम देखे अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ में दो कैटेगरी हो गया, क्या? अमीबा होगा और क्या होगा? पैरामीशियम होगा। पूछ देंगे अमीबा क्या है तो बोलेंगे प्रोटोजोआ का फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। दूसरा देखेंगे कि कवक। कवक में 3 गो होता है। कवक में क्या होता है? 3 गो होता है। तो ऐसे याद करिए, एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है, राइजोपस और पेनिसिलियम। एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस। बात समझे कि नहीं समझे? हम इसको याद कराते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो इसको याद किया जाए, पेन से सीलस, पेन से सीलस, ठीक है, एस्परजिलस, राइजोपस। तो उसी से याद रहता है आदमी को। पेन से क्या किए? सी लिए। पेन से क्या किए? सी लिए। तो पेन से सीलस, पेन से सीलस, ठीक है, एस्परजिलस। पेन से सीलस और क्या हो गया? एस्परजिलस। तो पेन से सीलो, एस्परजिलो। तो इसी से याद रखना है। कवक का 2 गो हो गया, पेनिसिलम, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। आज जब बच गया तो क्या हो गया? राइजोपस, राइजोपस, ठीक। तो ये तीनों जो थे किसके थे? कवक के थे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। कहता है मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो मित्र के तरह है, जो दोस्त के तरह है। कहता है सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। हाँ, बहुत जगह उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखते हो ना, छोला भटूरा खाने जाते हैं, बड़ी आराम से खाते हैं, चौ से मजा आ जाता है, ठीक है, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं? छोला भटूरा बनाने के लिए मैदा को क्या किया जाता है? फुला करके रखा जाता है, ठीक है। वहां पे भी हमारा सूक्ष्म जीव हेल्प करता है। अगर वह नहीं फुला करके रखेगा, बहुत देर तक नहीं रखेगा, तो क्या होगा? वो जो मतलब मैदा है वह फूलेगा नहीं, और फूलेगा नहीं तो क्या होगा? जो छोला भटूरा एकदम देखते हैं कि फूला हुआ रहता है, वो फूलेगा ही नहीं, ठीक है। जलेबी, जलेबी भी क्या होगा? जलेबी में भी अगर मतलब क्या कहते हैं, उसको फुला करके नहीं रखेंगे, मैदा को फुला करके नहीं रखेंगे तो बहुत देर तक रखा जाता है, रखता है, तभी जलेबी में क्या होता है? टेस्ट आता है,
ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका उपयोग दही, ब्रेड, केक, दही भी बनाते हैं तो भी होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ब्रेड बनाते हैं तो भी आता है, केक बनाते हैं तो भी आता है, तो केक फूलेगा ही नहीं यदि क्या कहते हैं उसमें सूक्ष्मजीव नहीं पनपेगा तो, ठीक है। प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, शराब बनाने में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता था, ठीक है। दारू शराब बनाने में किसका, सूक्ष्मजीव का उपयोग आज भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं किया जाता है, जनरली प्राचीन काल में किया जाता था। आज तो बहुत ही सारा मिलावट आता है तो कुछ कैसे भी करके बना लेता है, ठीक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि को साफ सुथरा कराने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जिससे देखे होंगे कि हम क्या करते हैं, कद्दू को छील लिए और कद्दू का छिलका कहीं फेंक दिए, क्या लगता है कि वह कभी वहाँ पे साफ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। आप वहाँ झाड़ू नहीं दीजिए, कुछ 1 महीना 1.5 महीना, 1 महीना लगेगा भी नहीं, 1 महीना 1.5 महीना में सारा चीज़ वहाँ से एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे क्या, कैसे हम ना झाड़ू दिए ना कुछ किए तो कैसे कहाँ गया वह, सर गल पच करके वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव थे उसका क्या कर दिया, अपघटन कर दिया, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके उसको खा पी करके पचा दिया, खत्म कर दिया। आप देखते हो ना, रोड के साइड में कभी कुत्ता मर जाता है, गाय भैंस बकरी मर जाता है तो क्या करता है, उसको साइड में जाकर के फेंक देता है, ठीक है, बहुत ही स्मेल करता है। लेकिन आप देखिए, जिस दिन फर्स्ट दिन फेंका था उस दिन देखिए, जाके देखिए, ठीक है, देख लिया आपने, दूसरे दिन लगभग 10 दिन 15 दिन के बाद जाके देखिए तो उसका हड्डी तड्डी दिखते रहता है, ठीक है, उसका मांस जो है एकदम से, मतलब अंदर वाला सारा चीज सर गल पच करके खत्म हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? और एक टाइम आता है कि वहाँ कुछ नहीं बच जाता है, ठीक, तो क्या वहाँ पे सिर्फ जानवर ही उसको खाया? नहीं, वहाँ पे और भी जीव, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो हमारे मित्र हैं, अपघटन कर देते हैं उसका, उसको सरा गला पचा देते हैं, ठीक है, और हमारा क्या हो जाता है, मदद हो जाता है, पर्यावरण ऑटोमेटिक अपने आप को साफ करने के लिए जानता है, ठीक है। बात समझे? तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं द्वारा उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि मृदा में उर्वरता वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, इस जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ऐसे ही सिर्फ सूक्ष्मजीव का यहीं तक उपयोग नहीं होता है, और भी जगह उपयोग होता है। कहाँ उपयोग होता है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सीखे, ठीक है। सूक्ष्मजीव का उपयोग और भी ज़्यादा जगह होता है, बहुत सारे जगह होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में आप देखे होंगे, पेड़ पौधे में आप जाकर के आज ही मतलब मूंग का फसल अगर होगा तो एक पौधा उखाड़ के देखिएगा, उसके जड़ में देखिएगा कि जड़ में छोटे 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 क्या हो जाता है, गांठ बना हुआ रहता है, ठीक है। उसमें एक तरह का सूक्ष्मजीव पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है, वो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। समझे बात को? नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। अब क्या क्या है यहाँ पे, दही एवं ब्रेड का बनना, दही एवं ब्रेड का बनना, ठीक है। थोड़ा तो इधर हम तो बता दिए, आगे यहाँ पे कुछ छूट गया था, थोड़ा इस साइड छूट गया था, इसको अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये तब पढ़ेंगे। कहते हैं सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं, कहाँ मिलेगा आपको सूक्ष्मजीव, कहाँ खोजने जाइएगा? सूक्ष्मजीव हर जगह है, जहाँ पे आप देख लीजिए वहाँ पे सूक्ष्मजीव है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं थूक फेंक देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तुरंत सूक्ष्मजीव फैल जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्मजीव कहीं पे भी जहाँ आप देखिए वहाँ पे सूक्ष्मजीव है। कहता है सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मतलब एक ही ठो कोशिका से बना हुआ और ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो जो ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर होगा वह क्या कहलाता है, बहुकोशिकीय कहलाता है। यदि एक सिंगल कोशिका से मिलकर बना हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है इसको क्या, कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल, कवक, यह सब जो है क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। जो भी बहुकोशिकीय जीव होगा, जो भी बहुकोशिकीय जीव होगा वो आपको दिखेगा, थोड़ा बड़ा होता है। क्या है, ढेर सारे कोशिकाओं से मिल करके बन करके, जानते ही हैं हम, थोड़ा पहले 7th क्लास में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कि ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर, यदि ढेर सारे कोशिकाओं को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, ढेर सारे कोशिकाओं को मिलाएंगे तो उत्तक बन जाता है, ठीक है। तो ढेर सारे को उत्तक को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, कोई अंग का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो जो ही अंग का निर्माण होगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका बॉडी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बॉडी बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ढेर सारे कोशिकाओं को मिलकर के क्या बन गया, उत्तक। ढेर सारे उत्तक को मिलकर के क्या बन गया,
अंग और ढेर सारे अंग मिल करके क्या हो गया, अंग तंत्र का निर्माण हुआ। और ढेर सारे मतलब अंग तंत्र का यदि निर्माण हो गया तो वही तो अंग तंत्र मेरा, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब क्या है, अलग अलग अंग है। और इस सब एक जगह जाकर के मिला तो हमारा मुंह का निर्माण हो गया, कान, नाक, ये सब मुंह का निर्माण हो गया, पूरा फेस का निर्माण हो गया। ठीक है, हाथ और पैर और सारा चीज मिला दिए, सबको एक जगह मिला दिए तो देह का निर्माण हो गया। तो ये इसी तरह से होता है। तो ये बड़ा फिगर बन जाता है, कहने का मतलब क्या है कि बड़ा जीव बन जाता है। तो वह दिखाई देने लगता है, हाथी दिखाई देने लगता है, चींटी दिखाई देने लगता है। ठीक है, ढेर सारे बहुकोशिकीय, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह बहुकोशिकीय होगा। जो नहीं दिखाई दे रहा वह जनरली एक कोशिकीय होता है। हाँ, कुछ कुछ बहुकोशिकीय मतलब शैवाल भी होता है, कवक भी होता है। ठीक है, यह बर्फीली शीत से उष्ण मतलब गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं आज भी बहुत पुराने सूक्ष्म जीव है, जो डायनासोर के समय का है वो अभी तक जिंदा ही है। ठीक है, वो अभी तक जिंदा है। कभी कभी तो होता है कि जो पहाड़ों पे जो बर्फ जमा है वो अब धीरे धीरे पिघल रहा है, वो नदियों के थ्रू क्या होता है, बह के आता है। तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। ठीक है, और अलग तरह की बीमारी उत्पन्न करते हैं जिसके बारे में पता भी नहीं रहता है। तो बहुत सारे ऐसे अभी बीमारी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, और वो कभी भयंकर रूप ले सकता है। ठीक, तो ऐसे ही हम जानते हैं कि समय के साथ ज्यो ज्यो होगा तो अलग अलग तरह की बीमारियां भी आएंगी। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव के द्वारा होगा। ठीक, वह कहाँ कैसे होगा, बर्फ के पिघलने से होगा। और बर्फ में क्या होता है, मतलब बहुत ठंडे जगह पे वह क्या है, बंद रहता है, एकदम मरा होता है। जैसे वायरस, विषाणु जो है बड़ी खतरनाक होता है। उसको देख लीजिए ना, वह क्या करेगा, जनरली एकदम सोया हुआ है, उसको 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 बोला भी गया है कि न यह जिंदा है न यह मरा हुआ है। उसको न निर्जीव की कैटेगरी में रखा है न सजीव की कैटेगरी में रखा है, वो दोनों के बीच की कड़ी है। विषाणु जो है, विषाणु क्या है, वो दोनों के बीच की कड़ी है, न निर्जीव है न सजीव है। ठीक है, न जिंदा है न मरा हुआ है, दोनों के बीच की कड़ी है। अगर ये दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है, तो वो कभी भी जिंदा हो सकता है। तो क्या करता है कि वो जब भी वह किसी सजीव के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। चलो भैया, अच्छा दोस्त आ गए तुम, क्या हाल है। ठीक है, उसके देह में सवार हो गया और तुरंत अपना वृद्धि करने लगा। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है वायरस, विषाणु जो होता है बहुत खतरनाक होता है। ठीक, वो अंदर घुस करके मतलब पूरा सिस्टम ही को चेंज कर देता है। कोरोना वायरस क्या करता था, मतलब अंदर घुसा, जिसके शरीर में घुसा उसके कोशिका में जाकर के मतलब जीन में जाकर के परिवर्तन कर देता था। ठीक है, तो बहुत सारा काम है। चलिए, यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, बहुत गर्म में भी पाया जा सकता है और बहुत ठंडा में भी पाया जा सकता है। ठीक है, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ का, सब जगह सब जगह सूक्ष्म जीव है। ठीक है, सब सब जगह सूक्ष्म जीव है। आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं लेकिन आपके गाल के ऊपर में क्या है, सूक्ष्म जीव है। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव क्या होता है, दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, वह भी हम पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव कुछ आश्रित होता है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक है, अमीबा क्या रहेगा, अकेले रहेगा, काहे कि उसको अपना कुटपाद होता है। ठीक है, वह जंतुओं को पकड़ पकड़ के खाता है, जैसे हम लोग खाते हैं ना कुछ भी, सेब संतरा चाहे मांस मछली जो भी खाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अमीबा भी खाता है। ठीक है, उसके में भी पाचन उसी तरह से होता है जैसे हम लोग में पाचन होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव और हम कहता है, सूक्ष्म जीवों कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, कुछ बहुत अच्छा है सूक्ष्म जीव, और कुछ क्या है, कुछ घटिया है, जो हमको क्या करता है, रोग में डाल देता है, प्रॉब्लम में क्रिएट कर देता है, जो कि अभी हम देखें। ठीक है, तो मित्रवत हम देख लिए हैं कि ब्रेड केक और बनाने के लिए मित्रवत सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सराहने गलाने पचाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए भी क्या करता है, सूक्ष्मजीव अपघटन का कार्य करता है। अपघटन मतलब होता है तोड़ना, याद रखिएगा, अपघटन मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक, वो छोटे छोटे पार्ट में, इतना छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है ना। ठीक है, जिससे उसको आसानी होता है। जैसे चींटी और को देखे ना, अपने मुंह में एकदम उजला उजला दबा करके लेके चले जाते रहती है, क्या कहता है, वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। वही बात होता है सूक्ष्म जीवों के साथ। कहता है दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, दही में क्या होता है, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लेक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। ठीक है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
यहाँ पे ये भी बात पढ़ने से थोड़ा पहले पढ़ते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाते हैं। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों किया? ऐसा काहे किया कि मतलब दही में जोड़न जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जोड़न दे देते हैं। काहे दे देते हैं, क्यों जरूरी है? काहे कि जोड़न में क्या था, कुछ सूक्ष्म जीव थे, वह क्या किया, जब हम थोड़ा सा गुनगुने दूध में डाले, ठीक है, तो उसको अच्छा तापमान मिल गया, ठीक है, और वह क्या किया, अपना संख्या में वृद्धि किया, और संख्या में वृद्धि करने के कारण क्या हुआ, वह दूध किस चीज में बदल गया, दही में बदल गया। जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, जो दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित करता है, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है जीवाणु। पनीर, जिसको चीज या पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है, ठीक है, अचार के उत्पादन में भी सहायक है। और बहुत सारा चीज तो हम देखें, जलेबी, जलेबी है, फिर क्या कहते हैं, छोला भटूरा है, ठीक है, अच्छा पूरी, सॉफ्ट वाला पूरी अगर बनाते हैं तो भी उसका जरूरत होता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें जरूरत होता है, ठीक है। सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही भी है, ठीक है। अगर मतलब क्या कहते हैं, इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीज के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, दही का जरूरत पड़ेगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनते हैं। चावल के आटे के किण्वन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद आगे फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और करो यार, क्या थोड़ा मोटिवेट हमको भी करो। कमेंट और करो, कमेंट में लिखो कि क्या नहीं समझे, क्या दिक्कत हुआ, कहाँ दिक्कत हो रहा है। आगे भी वीडियो बनाना है, ठीक है, आगे वीडियो आते रहेगा, थोड़ा डिले होता है लेकिन धीरे धीरे आने लगेगा, अच्छा से आने लगेगा, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।